दोस्तों फाइनली भारत का जो प्रयास था वो अब सफल होता हुआ दिख रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। फर्स्ट रूपी पेमेंट फॉर ऑयल टू यूएई, यानी कि भारत ने पहली बार यूनाइटेड अरब इमरात से खरीदे गए कच्चे तेल का भुगतान इंडियन करेंसी में किया है। जी हाँ गाइस, यानी कि अपने भारतीय रुपये में, और ये इतिहास में पहली बार है। इससे पहले भारत जितने भी देशों के साथ ट्रेड करता था उसका पेमेंट डॉलर में होता था। अभी कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि भारत जो 2 साल से प्रयास कर रहा है हम डॉलर में पेमेंट ना करके इंडियन करेंसी में पेमेंट करें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमरात मान गया है और उसने पहला पेमेंट भी एक्सेप्ट किया है इंडियन रुपीस में। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये कैसे हुआ, इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या यूएई को देख करके और भी कंट्री इंडियन रुपीस में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने देशों को सिलेक्ट किया है, कौन कौन से देश के साथ भारत अब इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगा, इससे इंडियन करेंसी कितना ग्रो करेगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों भारत अपने कुल जरूरत का 85% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रूस, यूएई, ईरान, वेनेजुएला, ये सभी वो देश हैं जो भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि रसिया के साथ जो ऑयल का ट्रेडिंग हो रही थी वो कम हो गई है। इसका मेन रीजन ये था कि रसिया ने मना कर दिया था कि वो इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने रसिया से ऑयल लेना कम कर दिया। और इसके अलावा हम यूएई और वेनेजुएला से ज्यादा मात्रा में तेल लेने लगे। और देखा जाए तो भारत ने इस महीने यूएई से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएई तैयार है इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए, और पहली बार भारत ने अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का पेमेंट इंडियन करेंसी में किया है, जो हमारे लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। तो हमारे पास ये अच्छा ऑप्शन है कि हम जिन देशों से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं उसको अब हम कह सकते हैं कि अगर आपको भारत को क्रूड ऑयल बेचना है तो आपको इंडियन करेंसी में पेमेंट लेना होगा। अगर नहीं लीजिएगा तो फिर यूएई तैयार है, हम यूएई से ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि यूएई इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने के लिए तैयार हो गया है। तो इस चीज को देखते हुए और भी जो कंट्री है वो भी भारत से इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगेंगे और हमारा करेंसी भी चल पड़ेगा। और गाइस ये सब तब हुआ जब जुलाई 2023 में भारत ने यूएई के साथ रुपया सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया था। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल लिया और इसका पेमेंट इंडियन करेंसी में किया। भारत के बड़े बड़े अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि अब तक एक डिफॉल्ट करेंसी सेट था, जो भी क्रूड ऑयल खरीदेगा उसे डॉलर में पेमेंट करना होगा, और ये चीज दशकों से चलता आ रहा था। लेकिन अब हमने रुपया में भुगतान करना शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने भारत के बैंकों से कहा है कि वो 18 देशों के साथ रुपये में बिजनेस कर सकते हैं। भले ही भारत रूस से क्रूड ऑयल ले रहा है, लेकिन दूसरी ओर यूएई से भी भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अब यूएई इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इससे भारत की करेंसी की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। एक अधिकारी का कहना है कि फ्यूचर में ऐसे कई और डील होंगे जब इंडियन करेंसी में भुगतान किया जाएगा। इन्होंने डॉलर के बारे में कहा कि दशकों से डॉलर में पेमेंट किया जा रहा है, इसलिए आज वो इतना आगे है। हमारी करेंसी रातों रात तो ग्रो नहीं करेगी। अभी हमारा मेन फोकस सिर्फ इंडियन करेंसी में पेमेंट करना है। यहाँ पर समझने वाली चीज ये है गाइस कि जहाँ पर रकम बड़ी होती है वहाँ रुपये में व्यापार निपटाने में ज्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन जब बात कच्चे ऑयल की हो, वो भी 10 लाख बैरल या उससे अधिक की, तो सिर्फ एक जहाज की कीमत लाखों डॉलर में होती है। और जब इसे इंडियन करेंसी में चेंज किया जाता है तो ये और भी ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है, और इसीलिए इतने बड़े अमाउंट का पेमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी भारत सरकार का प्रयास है कि जितना हो सके भारतीय रुपये को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट मिल सके, ताकि रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे ना जाए और स्टेबल बना रहे। और अब तो हमारे प्यारे भारत ने अपना खाता खोल दिया है कि हम इंडियन करेंसी में अब ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब धीरे धीरे ये ट्रेडिंग बढ़ेगा। 5-10 सालों में हमारी इंडियन करेंसी चल पड़ेगी। जो देश जितना ज्यादा ग्रो करेगा उसकी करेंसी उतना ज्यादा ग्रो करेगी। अभी भारत में $1 की कीमत 80 से 85 रुपये के बीच में है, लेकिन इसी $1 की कीमत पाकिस्तान में अगर आप चेक करें तो वो 270 से 285 रुपये के बीच में झूलता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्रो है वो लगातार नीचे जा रहा है, वहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन भारत का ग्रो बढ़ता जा रहा है, तो हमारी करेंसी ठीक है। और अब तो इंडियन करेंसी में पेमेंट होना भी शुरू हो गया है, तो हमारी करेंसी में भी 4 चांद लग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ थोड़ा सा समय लगेगा नो डाउट, बट हम होंगे कामयाब। और जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज को देखते हुए रसिया बोल पड़ेगा कि हम भी भारत के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि रूस अपने ऑयल को किसी और देश को नहीं बेच सकता है सिवाय चाइना और भारत को, क्योंकि उस पर काफी हैवी सेंसेक्स लगे हैं। और अगर उसे भारत के साथ ट्रेडिंग करना है तो उसे इंडियन रुपये में पेमेंट लेना होगा। तो रूस के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर रूस चाहता है कि भारत उसके ऑयल को ज्यादा इंपोर्ट करे तो उसे इंडियन करेंसी में पेमेंट करना होगा, भले ही थोड़ा कम करे लेकिन करना तो होगा। और यही सब चीज की मीटिंग के लिए एस जयशंकर साहब रूस पहुंचे हैं। एस जयशंकर साहब रूस पहुंचे हैं, वहाँ पर क्या मीटिंग हुई है इस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। फिलहाल ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो लाया जल्दी से जल्दी। अगर इससे रिलेटेड कोई और बिग अपडेट आती है, अगर और भी कोई कंट्री इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है तो उस पर मैं तुरंत वीडियो लाऊंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।